देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। आज 4 सितंबर है 2019। सोचा फिर से आप सबका थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। उम्मीद है सब मज़े में हैं, सब खैर है। बातें थी अगेन कल ख़ास तौर पे जो हुई थी, तो सोचा था ज़रा जल्दी से उसका खुलासा करके आप सबके सामने पेश कर लेते हैं। आप लोगों को अगर आइडिया होगा कि एक प्रोफेशन कह लीजिए, या आजकल बेशतर मुल्कों में बेशतर ज़बानों में काफ़ी लोगों को हम देखते हैं सुनते हैं जो कि मोटिवेशनल बातें करते हैं या मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था। अब आजकल सोशल मीडिया की वजह से मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा रुझान और इल्म और अवेयरनेस आ चुकी हुई है। तो उसी सिलसिले में कल दुबई के अंदर दुनिया के बहुत ही मारूफ, बहुत ही तगड़े और माने जाने एक स्पीकर हैं। इनका नाम है टिम रॉबिन्स। आप कह लीजिए तकरीबन वो इंडस्ट्री के पायनियर्स में से माने जाते हैं। तो दैट जेंटलमैन टिम रॉबिन्स आए हुए थे दुबई। उनका एक इवेंट हुआ था जो कि तकरीबन 10 घंटे तक चलता रहा कल। ये वेन्यू थी आपकी सिटी वॉक कोका कोला अरेना, जो कि काफ़ी बड़ा अरेना है। और मज़े की बात ये थी कि इधर जब मैंने पता किया था तो तकरीबन 8,000 के आसपास की टिकटें ऑलरेडी बिक चुकी हुई थी। और तवक्को ये थी, बल्कि जो आई एम श्योर कन्फर्मेशन भी आ जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों से ज़ायद अटेंडेंस वहाँ पे हुई है। और जो उसमें से सबसे बड़ी ज़बरदस्त और हैरान कुन तो मैं कहूँगा या प्लीजिंग जो थी वो ये थी कि दुबई के रूलर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और उनके बेटे डेप्यूटी रूलर शेख हमदान, वो दोनों आए। दे पार्टिसिपेटेड इन इवेंट। और उसी चीज़ से अगेन ये अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ का कितना अहम किरदार है कि लोगों को एक विज़न दी जाए कि आप उस विज़न के तहत अपने आप को इम्प्रूव करें, आप उस विज़न के तहत अपने आप को चैलेंज करें और अपने लिए गोल सेट करें, अपने लिए अच्छी तब्दीलियाँ लाएं, तो दैट ना सिर्फ आप खुद बजाते एक इंसान, बट एट द सेम टाइम जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सोसाइटीज़ हैं, वो भी कलेक्टिवली बेहतरी की तरफ चलें। तो ये इवेंट था, बड़ा मज़ेदार आई एम श्योर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं अटेंड कर पाया, मैं अपने चक्करों में काफ़ी भागता रहा था। बट मुझे काफ़ी लोगों से फीडबैक मिली है जो लोग गए हैं, और कुछ हमने ऑब्वियसली देखा भी आगे पीछे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इवेंट्स आगे भी और होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस आएगी। एंड बेसिकली ये एक टूल ही है फॉर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल, या किसी भी आप ज़िंदगी के पहलू से हों, कि आप अपने आप को सेल्फ असेस करें, आप अपने गोल्स के बारे में रीअलाइनमेंट्स करें, ताकि जो एक एंड डेस्टिनेशन जो कि आप अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनली पर्सनली, उसकी तरफ आप हमेशा गामजन रहें इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। एक तो ये इवेंट हो गया था जो कि आई थॉट इट वाज वेरी, इट वाज समथिंग के दुबई ने पहले शुरू किया है। एक ट्रेंड बनेगा इसके ऊपर आई एम श्योर, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ज़्यादा लोग आके शिरकत करना शुरू ज़रूर करेंगे। दूसरी बात जनाब, रिलेटेड टू आवर ओन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, एमआर जो कि सबसे यहाँ का मायनाज और तगड़ा डेवलपर है, उन्होंने लॉन्चिंग शुरू की है एक अपनी हॉस्पिटैलिटी डिवीज़न की, जिसका नाम है ईज़। उर्दू में तर्जुमा कर लें तो आराम से, आराम से, आराम से मतलब कि आराम। इसका मकसद बेसिकली ये है कि आजकल जो अगेन एक नया शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रेंड हो रहा है मार्केट्स के अंदर, ना सिर्फ के गल्फ़ के अंदर बल्कि पूरे दुनिया में, कि अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग अप रिलेटेड टू टूरिज़्म एंड रिलेटेड टू ट्रैवल, जहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टे या हॉलिडे होम्स का कॉन्सेप्ट
काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है। इनफैक्ट कुछ डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन अगेन मेरे सामने आई थी, तो मैंने सोचा था कि वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। एयरबीएनबी ने रिपोर्ट की है दैट उनकी सबसे मसरूफ़ तरीन या बिज़ीएस्ट नाइट वो ईद उल अज़हा के दौरान थी, और ये आप कह लें जो कि हुई थी अगस्त 10 को। और उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि ये उनकी सबसे बिज़ीएस्ट नाइट ओवर ईद उल अज़हा थी, जिसमें तकरीबन 4 मिलियन गेस्ट अराइवल्स टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एयरबीएनबी ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे एक दिन के अंदर या एक शाम के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ था वो था तकरीबन 4 मिलियन का। दैट्स अगेन इज़ तकरीबन कह लें एक माइलस्टोन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। और उसके अलावा अगेन कनेक्टिंग टू दुबई, जहाँ इमार ने ये लॉन्च किया है। इनफैक्ट आज अरमानी होटल में उसके सिलसिले में दोपहर के वक्त कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी हैं, जो कि अगर इंश्योर करूँगा कि मैं भी जाऊँ, ज़रा देखूँ उसको, समझूँ उसको ज़्यादा डिटेल से कि कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे इमार से जो कि इसके अंदर ऑफ़र होंगे, क्या डिटेल्स होंगी वो, बल्कि मैं आपको थोड़ा बहुत अभी थोड़ी देर में शेयर कर भी लूँगा। एयरबीएनबी के लिहाज से या हॉलीडे होम्स के सिलसिले में एक दो और अनाउंसमेंट्स हुई थी पिछले महीने भी, वो मैंने अपने न्यूज़ आर्टिकल में शेयर की थी, और एक और हुई है गालिबन अगेन इन दी पास 2-3 दिनों के अंदर। वो ये थी कि एक कंपनी है गैलरी सूट्स वेकेशन रेंटल्स के नाम से, एंड ओयो रूम्स ऑब्वियसली इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग वेल रिनाउंड कंपनी ओयो, और उनके दरमियान एक पार्टनरशिप हुई है जो कि तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू रखती है। और उसमें वो होगा कि दे विल बी फर्निशिंग एंड मैनेजिंग तकरीबन 10,000 हॉलीडे होम्स स्पेसिफिकली इन दुबई। तो दिस ऑब्वियसली मीन्स कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता से जब इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर इस चीज़ को समझ बैठे हैं एंड दे आर मेकिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इन मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन, दूसरे भी जो लाइक माइंडेड प्लेयर हैं वो भी आके ज्वाइन अप करेंगे, और इन अ वे आप कह लें इंडस्ट्री गेम चेंजिंग सिनेरियो पे आ चुकी होगी। ओयो का आपको अगर नहीं पता तो मैं एक डिटेल शेयर कर लेता हूँ कि इट इज़ द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विच वॉज रिसेंटली बैक बाय सम ट्रांजैक्शन विद एयरबीएनबी। जो बाय इन जो हुआ था मेरा ख्याल है तकरीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। कमिंग बैक टू एमार, जिन्होंने ऑब्वियसली ये लॉन्च अभी शुरू किया है हॉलीडे होम्स का अपना, और इसमें जो प्रोजेक्ट है जो कि वो ऑफ़र कर रहे हैं एज अ हॉलीडे होम, वो भी अगेन बहुत ही आई पॉपिंग है, इन द सेंस कि आप वेरी नॉमिनल बुकिंग अमाउंट के साथ जो भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आपको ऑफ़र होंगी एक का है नाम बीच फ्रंट, उसकी डिटेल्स मैं आपको कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करूँगा। यू कैन मेक dirhams का एंड यू कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली वो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ में जो आपको अट्रैक्शंस ऑफ़र हो रही हैं कि वो हॉलीडे होम तो होगी जो कि मैनेज होगी विद द न्यू डिवीज़न ऑफ ईज़। आपको फर्नीचर जो हैं, फर्नीचर एस्पेक्ट्स जो भी प्रॉपर्टी के हैं वो आपको इमारत से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 साल की जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है जो कि किसी भी डेवलपर आप कहीं भी लेते हैं वो आप पे नाफिज होती है, वो वेव ऑफ हो जाएगी। जो यहाँ की दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस होती है फॉर कंडक्टिंग अ ट्रांजैक्शन, उसमें भी आपको 2% का वेव हम दिलवा देंगे। एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग जो मुझे हमेशा लगती है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका आउट गोइंग और इन गोइंग का आप हिसाब लगाते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए 2 साल का पोस्ट हैंड ओवर प्लान भी इस पर्टिकुलर डील में मिल जाएगा। अब इसका बेनिफिट या फ़ायदा क्या है? आई थिंक मोटा मोटा आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि जहाँ पे कन्वेंशनल आपकी रेंटल्स होती हैं जो कि वैसे भी प्रीडोमिनेंटली दुबई में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं रही हैं अभी तक, ग्रांटेड कि वो थोड़ा बहुत कम भी हुई हैं इन द लास्ट 1 or 2 ईयर्स, बट इवन देन आफ्टर द करेक्शंस इट इज़ स्टिल मेरे हिसाब से
ग्लोबली अगर आप थाईलैंड ले लें, मलेशिया ले लें, कनाडा ले लें, यूरोप ले लें, यूएस प्रॉब्लली इवन, तो यू विल गेट अ हाई मार्जिन इन दुबई। बट विद हॉलीडे होम्स आपके पास पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 15 से 20% ROI आपको मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल रेंटल यील्ड। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑब्वियसली कि आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता जो भी आप प्रॉपर्टीज़ लेते हैं दुबई के अंदर। एंड व्हेन यू आर हैविंग सच अ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, तो फिर दी हॉलीडे होम्स कंपनी जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगी बाय मैनेजिंग द प्रॉपर्टीज फॉर यू टू इंश्योर दैट इट इज़ गेटिंग रेंटेड आउट। Booking.com बहुत मारूफ एक साइट है, एयरबीएनबी भी है ऑब्वियसली, एक और साइट है आई थिंक अगोडा के नाम से। तो ये तो तीन बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो कि हॉलीडे होम्स के लिए ऑपरेट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड विजिट दो साइट एंड सेलेक्ट द पर्टिकुलर वेन्यूज एंड डिटेल्स जो कि उनको चाहिए होते हैं। तो ऑल इन ऑल अगेन मेरा ख्याल है कि ये दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थे, लेकिन दे आर मेरी नज़र में आप they are a starting point of something good which is about to happen uh, for a lot of people related to the industry, or vice versa people जो कि obviously देख रहे हैं या they are trying to find out something good in terms of business, in terms of investments. So anything you need, let me know. I'm seeing a lot of people who are coming online. Thank you. I'll wave all to most of you who I can see on screen. Alvin, nice to see you again. Mr. Kundaran, thank you again for watching. तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ आपके सब, और मैं आप सब से राब्ते में रहूँगा। थैंक यू, टेक गुड केयर।